हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ महाराष्ट्र सीटी 2007 के पेपर के केमिस्ट्री के सेक्शन में से। और 4 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, किस तरीके से जाली जुगाड़ मेथड्स लगते हैं, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, तुक्का टेक्निक्स किस तरीके से हम लोग लगाते हैं ताकि जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होते उनको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिकॉज एमएसटी सीटी में हमारे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो एमएसटी सीईटी के मॉक टेस्ट वगैरह में अपने स्कोर से सैटिस्फाइड नहीं हो। आप लोगों का स्कोर 60, 70, 80, 90 इस रेंज में अटक रहा है और आप लोगों को ये बात पता है कि आपको अगर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, अच्छे ब्रांच के अंदर में, तो आपको इंजीनियरिंग के लिए 130, 140 प्लस लेकर के आना पड़ता है और आपको बी फार्मा के लिए 160, 170 प्लस लेकर के आना पड़ता है। और ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि एमएसटी सीईटी को किस तरीके से टैकल करें, कम टाइम में किस तरीके से अपना स्कोर को इंप्रूव करें ताकि वो डिजायर्ड रिजल्ट तक अपने पहुंच पाए, अच्छी रैंक जो है ला पाए और एमएसटी सीईटी मतलब महाराष्ट्र के जो बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए, ठीक है। तो यार 1100 स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया था पिछले साल हमारे एमएसटी सीईटी के एक्सक्लूसिव कोर्स में 2021 में, एंड उससे भी बेटर कोर्स हमारे पास में इस साल आया है एमएसटी सीईटी 2022 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। इस कोर्स के अंदर में आपको 8 वीडियोस मिलेंगी स्ट्रेटजीज एंड ट्रिक्स की, जिसमें आपको पूरी स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी किस तरीके से आप एमएसटी सीईटी के एग्जाम को टैकल करोगे, सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे, कम टाइम में बैकलॉग्स कवर करने के टेक्निक्स बताए जाएंगे और लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा किस तरीके से ट्रिक्स वगैरह लगता है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करा जाता है ताकि अपना स्कोर को आप जो है 40-50 मार्क्स इजीली जो है इंप्रूव कर पाओगे इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी और पीसीबी वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है। इस कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में इस पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। पेज में जाकर के यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के विद इन 6 आवर्स आपको एआर स्क्वाड की तरफ से हमारे तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कोर्स के वीडियोस भी जो है आपको सेम डे से मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टीम से व्हाट्सअप पे कम्युनिकेट करके भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। बट जो भी आप करो, चाहे डायरेक्टली करो चाहे आप टीम से बात करके करो, अपने सारे क्वेरीज को पूछने के बाद करो, लेकिन गिव इट अ थॉट टू ज्वाइन दिस कोर्स बिकॉज इस कोर्स से सच में 1100 प्लस स्टूडेंट्स ने पिछले साल फायदा उठाया था एंड इस साल भी बहुत तेजी से इस कोर्स के अंदर में एडमिशन बढ़ रहा है। एमएसटी सीईटी वाज आवर बेस्ट सेलर इन 2021 एंड 2022 में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं एमएसटी सीईटी से काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा क्योंकि एमएसटी सीईटी में जो है तुक्का टेक्निक्स बहुत ज्यादा लगता है बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो अगर आप सीरियस हो एमएसटी सीईटी के लिए तो मेक श्योर आप लोग इस कोर्स का जो है फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीईटी 2007 के पेपर में से। केमिस्ट्री के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे थे, ट्रिक्स देख रहे थे। 2 एपिसोड इसके पहले ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के पास्ट के सारे एपिसोड्स देख सकते हो। हम लोग फिजिक्स के अंदर में 32 क्वेश्चन देखे थे एमएसटी सीईटी 2007 के पेपर में और केमिस्ट्री में हम लोग जो है 8 क्वेश्चन देख चुके हैं। इस वीडियो के बाद टोटल 12 क्वेश्चन देख चुके होंगे। सो काफ़ी सारे क्वेश्चन में जो ट्रिक्स लगता है। 2007 के बाद में 2008 देखेंगे, 9 देखेंगे, 10 देखेंगे। मतलब इस साल एमएसटी सीईटी में ना बवाल होने वाला है। पूरे यूट्यूब में जो है ना एमएसटी सीईटी मतलब आयुष राठी चलने वाला है। 2022 वाले बच्चों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस 4 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ट्रिक किस तरीके से लगता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से लगता है। एमएसटी सीईटी में इतिहास में पहली बार ये हो रहा है जो हम लोग ये पूरी की पूरी सीरीज करने जा रहे हैं इतने धमाकेदार जो है तरीके से। तो एमएसटी सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव इन एमएसटी सीईटी। तो एक सिंपल सी बात है जो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आपका स्कोर आ रहा है 80 और आपके जैसे हज़ारों बच्चे हैं जो 80 पे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो 80 पे, इस चीज़ को फील करना। अब मान लो ये बच्चा है जिसने आयुष राठी की ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख ली, ये पहुंच जाएगा 150 पे लेट से। आपने मान लो सीखी नहीं तो आप होगे मान लो 100 पे, किसी और ने मान लो नहीं सीखी वो पहुंचेगा 120 में, कोई और पहुंचेगा 130 में, कोई और बहुत मेहनत कर लेगा पहुंच जाएगा 140 में, ठीक है। लेकिन एट द एंड कौन अच्छा कॉलेज जाएगा? ये 150 वाला। ये क्यों हो पाया है? सबकी नॉलेज सेम थी, सब एक ही लेवल पे थे। जो बाकी के क्वेश्चंस थे ना, बाकी के जो 120 मार्क्स थे उसमें कौन बढ़िया तुक्का लगा सकता है वो अच्छा कॉलेज जाएगा, वो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में, टॉप ब्रांचेस में पढ़ेगा। तो एमएसटी सीईटी जैसे एग्जाम में जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का लगाने की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए और उसको मैं अंदर तक डीप लेवल तक जा करके घुस के एमएसटी सीईटी की पूरी रिसर्च करके आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। इसको जरूर से आप लोग जो सीख लेना पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से। यहाँ पर आप लोग देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, एक ऑप्शन दिख रहा है इंक्रीज, एक ऑप्शन दिख रहा है डिक्रीज, एक दिख रहा है 7, एक दिख रहा है अनचेंज्ड। तो अनचेंज्ड वाला और 7 वाला आपका आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप देखो यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है, उसमें कुछ मिलाया गया है, तो यार कुछ बढ़ेगा, कुछ कमेगा, कुछ तो होगा ना यार।
या बढ़ेगा या कम होगा, नहीं पता, हमको नॉलेज नहीं है। नॉलेज होता तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। क्या तुक्का लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग जो है ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी में तुक्का लगाएंगे। ए या फिर सी में जो हम लोग है इसका यहाँ पर तुक्का लगाने वाले हैं। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स। ठीक है, ये अक्सर देखा गया है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज वाला आंसर होगा। ये जो अनकॉमन ऑप्शंस है ना, अनचेंज कि भैया चेंज ही नहीं हुआ, या फिर एग्जैक्टली 7, ये सब आंसर नहीं होते। क्यों पता है? साइकोलॉजिकली सोचो, अगर 7 आंसर होता तो बाकी ऑप्शन पता है क्या होते? 4, 5, फलाना ढिमका। समझ रहे हो? इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में, तो 7 के चांसेस बहुत कम है। इंक्रीज डिक्रीज ये ऑप्शन दिया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बड़ा कम इसमें से कुछ ना कुछ एक हुआ होगा, तभी ये वाला ऑप्शन हमारे पास में उस टीचर ने दिया जिसने क्वेश्चन को बनाया। तो आप जो इसमें 1 में ए और सी में से एक तुक्का लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में आप क्वेश्चन देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट मतलब कि कार्बन, कहीं ना कहीं कार्बन आएगा, है ना। अब आप अगर ऑप्शंस में देखोगे तो पहला ऑप्शन में आपको सोडियम दिया है, कार्बन कहीं है ही नहीं ससुरा, तो इसको काटो ना, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। भाई हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कैसे होता है? हो सकता है आपको आता, हो सकता है नहीं आता हो, हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं। लेकिन भाई कार्बन में सी होता है इतना तो सबको पता है, और सोडियम में सी नहीं होता इतना भी सबको पता है। पहला ऑप्शन को काट दो, दूसरा ऑप्शन को भी काट दो, क्योंकि इसमें भी आपका सोडियम प्लस दिया हुआ है, राइट। तीसरे और चौथे ऑप्शन में आपको कार्बन कार्बन दिया हुआ है, राइट। अब इन दोनों में आप जो है तुक्का लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में सी या फिर डी में तुक्का लगाओगे। आप लोगों ने क्या प्लान किया था अभी तक मेरे वीडियोस को देखने से पहले? यही ना कि जितना आएगा करेंगे, बाकी सारा में जय माता दी। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना आ रहा है उतना कर रहे हैं, लेकिन बाकी में जय माता दी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, ठीक है, सॉरी यार थोड़ा सा मैं भूल गया, जय कपीश तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे वाह, थोड़ा थोड़ा याद है, राइट। तो अब हम लोग ये कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी और डी में जो है तुक्का लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम अगर 4 में इस तरीके से करते हैं तो 2-3 हमारे इजीली सही हो जाते हैं। 4 में से 2 तो कम से कम सही हो ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑप्शंस को किसी लॉजिक से एलिमिनेट कर रहे हैं और फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, आपको पूछ रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब क्लियरली बच्चा बता देगा कि ऑक्साइड मतलब कुछ ऑक्सीजन का कंपोनेंट आएगा, है ना, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन O2O कहीं ना कहीं कुछ आएगा। ये ससुरा जो ऑप्शन बी है इसमें तो सिर्फ Mg दिया है, इसमें तो ऑक्सीजन का OH नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। भाई ऑक्साइड है ही नहीं ना वो, तो वो ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता, राइट। बचा क्या, SO3 Al2O3 P4O10। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ए या फिर सी में से तुक्का लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये O3 टाइप के 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहले ऑप्शन में भी आपको O3 दिख रहा है और थर्ड में भी O3 दिख रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पर जिसमें P4O10 आपको दिया हुआ, या फिर P2O5 जो भी आप कहना चाहो, P4O10 दिया हुआ है। ये हमने इन दोनों को ही क्यों चूज़ किया, बिकॉज जो भी टीचर होता है ना, वो हमको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। आप उसकी साइकोलॉजी को समझो। जिस टीचर ने क्वेश्चन बनाया उसके दिमाग में कहीं ना कहीं O3 रहा होगा आंसर में, जब भी उसने 2 ऑप्शन को O3 के फॉर्मेट में दिया, राइट। समझ रहे हो ना बात? ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बात है। अब ये चीज़ें गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन 10 में से अगर आपको 8 बार कोई चीज़ सक्सेस देती है तो वो चीज़ करनी चाहिए ना, जहाँ पर आपके पास में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, राइट। तो O3 के 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली O3 वाले होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है हमारे पास में। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में ए या फिर सी में से तुक्का यहाँ पर लगा देंगे। ये सब आप कमेंट में जाके करो, इसमें से कुछ एक ऑप्शन चूज करो, कमेंट में बताओ कि आप 1 का क्या मार्क करते एग्जाम में, 2 का क्या मार्क करते, 3 का क्या मार्क करते और 4 का क्या मार्क करते। लास्ट में आपको मैं सारे के आंसर भी बता दूंगा और फिर आप लोग जो है चेक करके बता देना कि कितने आपके सही हुए 4 में से, राइट। फिर इसको आप देखो, फेनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स बिकॉज, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर, तो आप देखोगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फेनॉक्साइड आयन स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तीसरा ऑप्शन दिखेगा फेनॉक्साइड आयंस डू नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस। मतलब एक में बोल रहा है रेजोनेंस है, अब भाई रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी भी आएगा, और दूसरे में आपको एक ये बोल रहा है कि रेजोनेंस है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई आंसर होगा, या तो रेजोनेंस होगा उससे स्टेबिलिटी आएगी, और या फिर रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। 2 ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन है आपके पास में, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी फेनॉल है, फेनॉल से स्टार्ट हो रहा है, और ऑप्शन नंबर डी अल्कोहल से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि 2 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो फेनॉक्साइड आयन से स्टार्ट हुआ है, पीआई, है ना, इसको मैं पीआई से डिनोट कर रहा हूं, फेनॉक्साइड आयन। एक ऑप्शन ऐसा है जो फेनॉल से स्टार्ट हुआ है, और एक ऑप्शन ऐसा है जो अल्कोहल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 2 ऑप्शन है जो फेनॉक्साइड आयन से स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। एक ऑप्शन है जो फेनॉल से स्टार्ट हुआ है, जो कि ऑप्शन बी, और एक ऑप्शन है जो अल्कोहल से स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन डी।
जो भी सिमिलर ऑप्शन एक से ज़्यादा होते हैं ना, वही करेक्ट आंसर उनमें से ही होने के चांसेस होते हैं। समझ में आ रहा है? जो टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, वो आपको करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो ये जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया वो आपको 2 फेनॉक्साइड आयन का ऑप्शन दिया है, तो आंसर भी ना इन फेनॉक्साइड वाले में ही होने के चांसेस बनते हैं। अगर ये फेनॉल वाला आंसर होता ना, तो वो 2 ऑप्शन में फेनॉल से स्टार्ट करता। अगर आंसर अल्कोहल वाला होता ना, तो वो 2 ऑप्शन में अल्कोहल से स्टार्ट करता। उसने 2 ऑप्शन में फेनॉक्साइड से स्टार्ट किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फेनॉक्साइड के 2 ऑप्शन में वो हमको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। वो हमको एक में रेजोनेंस दिखा रहा है, एक में नॉट रेजोनेंस दिखा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो हमको ए और सी में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। और अगर वो हमें ए और सी में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आंसर भी ए और सी के अंदर ही होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 का ए या फिर सी यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हो। अब आप लोग क्या करो, कमेंट में जा करके इन चारों का तुक्का लगा लो, एक एक आंसर चूज कर लो इन चारों का। फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, अपने ही करेक्ट कमेंट को एडिट करना। करेक्ट हो तो सी लिख देना, इनकरेक्ट हो तो IC लिख देना, और टोटल बताना कि 4 में आपके कितने सही हुए, 2 सही हुए, 3 सही हुए, 1 सही हुए, है ना। बताना मेरे को, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कुछ भी नहीं सही हुए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई थिंक मैक्सिमम बच्चों के जो है 2 या फिर 3 जो है सही हो जाएंगे इसमें। सो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है, बुक में जो आंसर की दी हुई है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सॉल्व करके चेक करके पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ मैं बिल्कुल भी ट्रिक्स बनाने के टाइम में। मैं सिर्फ तुक्के लगाता हूँ, आंसर की चेक करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। तो डीपली इस सारे क्वेश्चंस को अगर आप चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। इसका आंसर की सी दिया हुआ है डिक्रीजेस, ठीक है। इसका सी दिया हुआ है डिक्रीजेस, ये मैं गोला कर देता हूँ सी पे। इसका आंसर हमारे पास में ऑब्वियस सा बात है, सी दिया हुआ है CO3 2- एंड वाटर, तो ये हमारे पास में जो है सी दिया हुआ है। इसका आंसर हमारे पास में Al2O3 दिया हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों को ये पता ही होगा Al2O3, तो ये हमारे पास में जो है Al2O3 सी दिया हुआ है। इसका हमारे पास में रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है ऑप्शन ए, ठीक है ना। ये हमारा रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है ऑप्शन ए, तो इसका हमारे पास में ऑप्शन ए दिया हुआ है। अब इस 4 में से अगर आपके 2 सही हैं, 3 सही है, या 4 के 4 सही है, या 1 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है यार, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आपने कुछ पॉजिटिव स्कोर यहाँ पर ले आया। जितने भी बच्चों ने 2, 3, 4 सही किया वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आप 4 में से 2 क्वेश्चन फोकट के ले आ रहे हो, फोकट के आप सॉल्व कर ले रहे हो। इस तरीके से तो आप 200 के 100 तो ईजिली बना लोगे, समझ में आ रहा है बात। और फिर सब में तुक्का थोड़ी लगाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से भी तो सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन के आपको आंसर आते ही होंगे। जैसे ये वाला हाइड्रोलिसिस आप इजीली इसका सी मार्क कर सकते थे, राइट। इसका भी आप देखो आराम से Al2O3 सबको पता होता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। तो 3 तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चों ने सॉल्व किया ही होगा इसका तुक्के से, अगर नहीं भी आता था तो। इसमें हो सकता है इंक्रीजेस डिक्रीजेस में आप कुछ गलती कर दो, या जो भी सारी चीज़ें हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग 2 और एपिसोड देखेंगे जिसमें हम 2007 के ही MST CT के केमिस्ट्री क्वेश्चन को लेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ MST CT के 2007 के केमिस्ट्री सेक्शन में से, जिसमें से हम 12 क्वेश्चन, 4, 4, 8 और इस वीडियो में 4 और हो गया, 12 क्वेश्चन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। इसके बाद में 2 और एपिसोड आएंगे, फिर हम लोग जो है अपने मैथमेटिक्स की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ठीक है। अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो MST CT 2022 के लिए, तो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको इस पेमेंट पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के विदिन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा यार स्क्रिप्ट की तरफ से। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम से व्हाट्सअप पे कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड उसके बाद भी आप कोर्स को जो है परचेस कर सकते हो। काफी ज्यादा रिकमेंडेड है, काफी सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स से अपना जो है मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत इजीली आप लोग जो MST CT में स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपके पास में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। यूट्यूब के भी जो फ्री प्लेलिस्ट है उसको भी आप लोग देखो, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा, एंड बाकी के एपिसोड्स आप लोग जो है वहां पर प्लेलिस्ट के अंदर में जाकर के देख सकते हो। पास्ट के एपिसोड्स प्लेलिस्ट के अंदर में है, और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।